Hello everyone. So student, in last class we were discussing basics of matrices, and in this lecture we will continue. So in last class we have discussed matrices and their types. So now in this lecture we will continue from here, that is zero or null matrix. So what is a null matrix? So here we can see it is written that if each element of a matrix is zero, then it is simply referred as क्या? Zero matrix or null matrix. So here this is a matrix which is a null matrix, and order of this matrix will be what? 1:2, since it is having only one row and two columns. And here this one is what? Again a null matrix of order what? Order 2:3. Next we will talk about diagonal matrix. What is a diagonal matrix? So a square matrix which has all its element 0, each except those on the leading diagonal, is called what? Diagonal matrix. मतलब क्या हुआ इसका कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना. डायगोनल मैट्रिक्स क्या हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप जब देखेंगे, हम बात करेंगे दिस एलिमेंट एज वेल एज दिस एलिमेंट, इन दिस केस दिस वन एंड दिस वन. तो ये आप देखेंगे ये जो है दीज एलिमेंट जो है ये डायगोनल, इनको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स. हाउ वी विल आइडेंटिफाई विच वन इज डायगोनल एलिमेंट्स? सो लास्ट बार मैंने बताया था आपको क्या कि यूजुअली हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, है ना. तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में अगर आपका आई इज इक्वल्स टू जे, है ना, अगर दोनों ये वैल्यूज इक्वल रहेंगे तो वो जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट फॉर्म होगा, है ना. कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. जैसे यहाँ पे आपका है इस केस में अगर आप देखेंगे A11 which is equals to what? 2, and here A22, है ना, A22 that is क्या? 3. Similarly here we have क्या? जो A11 element is what? 5, A22 is what? -2, and A33 is क्या? 3. So these are what? Diagonal elements. Rest those elements where I is not equals to j, like this one, है ना. तो these are what? These are not diagonal elements. ये diagonal elements आपके नहीं हुए. तो diagonal matrix क्या होता है? बेसिकली जहाँ पे only diagonal elements ही रहे और बाकी के जो elements हैं वो क्या हो जाए? आपके जीरो, वो रहे क्या? जीरो. ठीक है, तो this is what? डायगोनल मैट्रिक्स. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या है. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, यूनिट और व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल इज व्हाट? यूनिटी, इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. In other words, it is a square matrix in which each element of its leading diagonal is equals to 1 and all other remaining elements of matrices are 0 each, है ना. मतलब ये भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स ही हुआ, बट दिस टाइम जितने भी आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, है ना, उन सब का वैल्यू 1 रहेगा और बाकी के जो एलिमेंट्स है उन सब का वैल्यू क्या रहेगा? 0. देन हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे व्हाट? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगेन दिस इज ऑफ ऑर्डर व्हाट? 2:2, एंड दिस वन इज ऑफ ऑर्डर व्हाट? 3:3, है ना. तो ये हो गया आपका यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देन एक टॉपिक और हम लोग कवर करेंगे आज, दैट इज क्या है? इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस. दैट इज क्या? इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना. सो कई बार हम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे हम लोग को
मैट्रिक्स दिया रहेगा, दो मैट्रिसेस दिए रहेंगे और उनको कंपेयर करना होता है, ठीक है। कैसे कंपेयर करते हैं, मतलब सिंपल सा है कि वेदर दोज टू मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट, है ना, इक्वल और नॉट। तो कब हम बोलेंगे कि दो मैट्रिसेस इक्वल है और कब बोलेंगे कि इक्वल नहीं है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है। दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए कुछ कंडीशंस है। पहला, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज अगेन 2/2 एंड दिस इज अगेन 2/2, है ना, बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होगा कि द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, विच मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट दिस वन, है ना, this element of matrices A must be equal to what, this value, है ना, both values should be क्या, equal। so यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि मैट्रिक्स A के जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, 2, then 3, 1 and 5। सिमिलरली B के भी वही एलिमेंट्स है, 2, 3, 1 and 5, है ना। so कहने का मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स B are equal to corresponding elements, है ना, corresponding elements of क्या, matrix B। so here we can say matrix A is equals to what, matrix B। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे रखा है P, let's say we have given a matrix P which is like this 2, 1, 0, 3, ठीक है। हो सकता है एक और मैट्रिक्स दिया रहे Q like this 5, 1, 0, 4, ऐसा, है ना। और आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि वेदर मैट्रिक्स P इज इक्वल्स टू Q और नॉट, तो हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा P इज नॉट इक्वल्स टू Q। रीजन बहुत सिंपल है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है मैट्रिक्स P एंड मैट्रिक्स Q के वो इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट है 2 और यहाँ है 5 विच आर नॉट इक्वल, सो अल्टीमेटली हमारा मैट्रिक्स P एंड Q भी क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होंगे। इसी के ऊपर बेस्ड एक बहुत सिंपल सा एक प्रॉब्लम करेंगे, एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्या कि यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस गिवन है। मान लेते हैं लेट्स से कि दिस इज मैट्रिक्स A एंड हियर दिस वन इज क्या, दिस इज मैट्रिक्स B, है ना। मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स B था, दो मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये भी बताया जा रहा है कि मैट्रिक्स A जो है वो किसके इक्वल है, B के इक्वल है ना। So in this case then we have to find the value of variables which are क्या, x, y, a and what, b, है ना। हमें इन सब का वैल्यू को फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या होता है यहाँ पे कि अगर मैट्रिसेस A और B अगर इक्वल हैं, इसका मतलब कि इन दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल रहे होंगे, है ना। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि x minus 2 which is an element of A should be equals to what, corresponding element of B, that is 0, and from here we got a equation that is x minus 2 equals to 0, and on further solving this we will get the value of x, that is 2. Similarly y is equals to what, 3, and A by 2 is equals to 1, which means A is equals to what, 2, B plus 1 is equals to 5, so value of B is what, 4. So that is how we will find the value of what, x, y, a and क्या, b, है ना। तो इसके जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट जो है चीज क्या कि हमें पढ़ना रहेगा ऑपरेशंस, जो कि मैं आज नहीं कंटिन्यू कर रहा, बहुत छोटा सा वीडियो है जो हमारा। नेक्स्ट टर्म पे जब हम लोग मिलेंगे तो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस हम लोग करेंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन। सो स्टूडेंट, आई होप कि जो चीज़ मैंने आज डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पे एंड कंटिन्यू करेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ओके, थैंक यू।